सर्प व मेंढक के पूर्व जन्म की कथा। सर्प व मेंढक के पूर्व जन्म की कथा। एक बार मंदिर में साईं बाबा ने भक्तों को एक कहानी सुनाते हुए कहा कि एक दिन प्रातःकाल 8 बजे जलपान के बाद मैं घूमने निकला। चलते चलते मैं एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंचा। मैं अधिक थक चुका था, इस कारण वहां बैठकर कुछ विश्राम करने लगा। कुछ देर के पश्चात ही मैंने हाथ पैर धोए और स्नान किया। तब कहीं मेरी थकावट दूर हुई। उस स्थान से एक पगडंडी और बैलगाड़ी के जाने जितना ही मार्ग था, जिसके दोनों ओर सघन वृक्ष थे। एक पेड़ के नीचे बैठकर मैं चिल्म भर ही रहा था कि मेरे कानों में एक मेंढक के बुरी तरह टर्राने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं चकमक सुलगा ही रहा था कि इतने में एक यात्री वहां आया और मेरे पास आकर उसने मुझे प्रणाम किया और घर पर पधार कर भोजन तथा विश्राम करने का आग्रह करने लगा। उसने चिलम सुलगा कर मेरी ओर पीने के लिए बढ़ाई। मेंढक के टर्राने की आवाज़ सुनकर वह उसका रहस्य जानने को उत्सुक था। मैंने उसे बतलाया कि एक मेंढक कष्ट में है, जो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है, अतः अब उसका चिल्लाना व्यर्थ है। एक कष्ट लेकर उसने चिल मेरी ओर बढ़ाई और बोला कि थोड़ा देखूं तो आखिर बात क्या है। ऐसा कहकर वह उधर जाने लगा। मैंने उसे बताया कि एक बड़े सांप ने एक मेंढक को मुंह में दबा लिया है, इस कारण वह चिल्ला रहा है। दोनों ही पिछले जन्म में बड़े दुष्ट थे और अब इस शरीर में अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। आगंतुक ने घटनास्थल पर जाकर देखा कि सचमुच एक बड़े सर्प ने एक बड़े मेंढक को मुंह में दबा रखा है। उसने वापस आकर मुझे बताया कि लगभग घड़ी 2 घड़ी में ही सांप मेंढक को निगल जाएगा। मैंने कहा कि यह कभी नहीं हो सकता। मैं उसका संरक्षक पिता हूँ और इस समय यहाँ उपस्थित हूँ। फिर सर्प की क्या सामर्थ्य है कि मेंढक को निगल जाए। देखो मैं उसकी किस प्रकार रक्षा करता हूँ। दोबारा चिल्म पीने के पश्चात हम लोग उस स्थान पर गए। आगंतुक डरने लगा और उसने मुझे आगे बढ़ने से रोका कि कहीं सर्प आक्रमण ना कर दे। मैं उसकी बात की उपेक्षा कर आगे बढ़ा और दोनों से कहने लगा कि अरे वीरभद्रप्पा, या तुम्हारे शत्रु को पर्याप्त फल नहीं मिल चुका है, जो उसे मेंढक की और तुम्हें सर्प की योनि प्राप्त हुई है। अरे अब तो अपना वैमनस्य छोड़ो, यह बड़ी लज्जाजनक बात है। अब तो इस ईर्ष्या को त्यागो और शांति से रहो। इन शब्दों को सुनकर सर्प ने मेंढक को छोड़ दिया और शीघ्र ही नदी में गायब हो गया। मेंढक भी फुदक कर भागा और झाड़ियों में जा छिपा। उस यात्री को बड़ा अचंभा हुआ। उसके समझ में न आया कि बाबा के शब्दों को सुनकर सांप ने मेंढक को क्यों छोड़ दिया और वीरभद्रप्पा ने चैन बसप्पा कौन थे, उनके वैमनस्य का कारण क्या था। इस प्रकार के विचार उसके मन में उठने लगे। मैं उसके साथ उसी वृक्ष के नीचे लौट गया और धूमपान करने के पश्चात उसे इसका रहस्य सुनाने लगा। मैं बोला कि मेरे निवास स्थान से लगभग 4-5 मील की दूरी पर एक पवित्र स्थान था, जहाँ महादेव का एक मंदिर था। मंदिर अत्यंत जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, सो वहाँ के निवासियों से उसका जीर्णोद्धार करने के लिए कुछ चंदा इकट्ठा किया। पर्याप्त धन एकत्रित हो गया और वहाँ नित्य पूजन की व्यवस्था कर मंदिर के निर्माण की योजनाएं तैयार की गई। एक धनाढ्य व्यक्ति को कोषाध्यक्ष नियुक्त कर उसको समस्त कार्य की देखभाल का भार सौंप दिया गया। सेठ बहुत कंजूस था। उसने मरम्मत में अत्यंत अल्प राशि व्यय की, इस कारण मंदिर का जीर्णोद्धार भी उसी अनुपात में हुआ। उसने सब राशि व्यय कर दी तथा कुछ अंश स्वयं हड़प लिया और उससे अपनी गांठ में एक पाई भी व्यय न की। उसकी वाणी अधिक रसीली थी, इसलिए उसने लोगों को किसी प्रकार समझा बुझा लिया और कार्य पूर्ववत ही अधूरा रह गया। लोग फिर एकजुट होकर उसके पास गए और कहने लगे कि सेठ जी, कृपया कार्य शीघ्र पूर्ण कीजिए। आपके प्रयत्न के अभाव में यह कार्य पूर्ण होना कदापि संभव नहीं, अतः आप पुनः योजना बनाइए, हम और भी चंदा आपको एकत्रित करके देंगे। लोगों ने पुनः चंदा एकत्रित कर सेठ को दिया। उसने रुपये तो ले लिए, परंतु पूर्ववत शांत ही बैठा रहा। कुछ दिनों के पश्चात उसकी स्त्री को भगवान शंकर ने स्वप्न दिया कि उठो और मंदिर पर कलश चढ़ाओ। जो कुछ भी तुम इस कार्य में व्यय करोगी, मैं उसका 100 गुना अधिक दूंगा। उसने यह स्वप्न अपने पति को सुना दिया। सेठ भयभीत होकर सोचने लगा कि यह कार्य तो ज़्यादा रुपए खर्च करने वाला है, इसलिए उसने यह बात हंसकर टाल दी कि यह तो एक निरा स्वप्न है और स्वप्न पर भी कहीं विश्वास किया जा सकता है।
यदि ऐसा होता तो महादेव मेरे समक्ष ही प्रकट होकर यह बात मुझसे कह देते। मैं क्या तुमसे अधिक दूर था? यह स्वप्न शुभ नहीं है, यह तो पति पत्नी के संबंध बिगाड़ने वाला है, इसलिए तुम बिल्कुल शांत रहो। भगवान को ऐसे द्रव्य की आवश्यकता ही कहाँ जो दुनिया की इच्छा के विरुद्ध एकत्र किया गया हो। वे तो सदैव प्रेम के भूखे हैं तथा प्रेम और भक्तिपूर्वक दिए गए एक तुच्छ तांबे के सिक्के को भी वे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। महादेव ने पुनः सेठानी को स्वप्न में कह दिया कि तुम अपने पति की व्यर्थ की बातों और उनके पास संचित धन की ओर ध्यान न दो और उनसे मंदिर बनवाने के लिए आग्रह ही करो। मैं तो तुम्हारे प्रेम और भक्ति का ही भूखा हूँ। जो कुछ भी तुम्हारी व्यय करने की इच्छा हो सो अपने पास से करो। उसने अपने पति से विचार विनिमय करके अपने पिता से प्राप्त आभूषणों को विक्रय करने का निश्चय किया। तब कंजूस सेठ अशांत हो गया। इस बार उसने भगवान को भी धोखा देने की ठान ली। उसने केवल 1000 रुपयों में ही पत्नी के समस्त आभूषण स्वयं खरीद डाले और एक बंजर भूमि का भाग मंदिर के लिए लगा दिया, जिसे उसकी पत्नी ने भी चुपचाप स्वीकार कर लिया। सेठ ने जो भूमि दी थी वह उसकी स्वयं की ना थी, वरन एक निर्धन स्त्री दुबकी की थी, जो इसके यहाँ 200 रुपये में गिरवी रखी हुई थी। दीर्घकाल तक वह ऋण चुकाकर उसे वापस ना ले सकी, इसलिए उस धूर्त कंजूस ने अपनी स्त्री और दुबकी तथा भगवान को धोखा दे दिया। भूमि पथरीली होने के कारण उसमें उत्तम ऋतु में भी कोई पैदावार न होती थी। इस प्रकार यह लेन देन समाप्त हुआ। भूमि उस मंदिर के पुजारी को दे दी गई, जो उसे पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ समय के बाद एक विचित्र घटना घटी। एक दिन बहुत जोरों के झंझावात आया और अतिवृष्टि हुई। उस कंजूस के घर पर बिजली गिरी। फलस्वरूप पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई। दुबकी ने भी अंतिम श्वास छोड़ दी। अगले जन्म में वह कृपण मथुरा के एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ और उसका नाम वीरभद्रप्पा रखा गया। उसकी पत्नी उस मंदिर के पुजारी के घर कन्या होकर उत्पन्न हुई और उसका नाम गौरी रखा गया। दुबकी पुरुष बनकर मंदिर के सेवक वंश में पैदा हुई और उसका नाम चेन बसप्पा रखा गया। पुजारी मेरा मित्र था और मेरे पास आता जाता वार्तालाप करता और मेरे साथ चिलम पिया करता था। उसकी पुत्री गौरी भी मेरी भक्त थी। वह दिनों दिन सियानी होती जा रही थी, जिससे उसका पिता भी हाथ पीले करने की चिंता में रहता था। मैंने उससे कहा कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, वर स्वयं तुम्हारे घर लड़की की खोज में आ जाएगा। कुछ दिनों के बाद ही उसी की जाति का वीरभद्रप्पा नामक एक युवक भिक्षा मांगते मांगते उसके घर पहुंचा। मेरी सम्मति से गौरी का विवाह उसके साथ संपन्न हो गया। पहले तो वह मेरा भक्त था, किंतु अब वह कृतघ्न बन गया। इस नए जन्म में भी उसकी धन की कामना नष्ट न हुई। उसने मुझसे कोई उद्योग धंधा सुझाने को कहा, क्योंकि इस समय वह वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहा था। तभी एक विचित्र घटना घटी। अचानक ही प्रत्येक वस्तु के भाव बढ़ गए। गौरी के भाग्य से जमीन की मांग अधिक होने लगी और समस्त भूमि आभूषणों के मूल्य से 100 गुना अधिक मूल्य में बिक गई। ऐसा निर्णय हुआ कि 50,000 रुपये नकद और 2,000 रुपये प्रति वर्ष किश्त पर चुकता कर दिए जाएंगे। सबको लेन देन स्वीकार था, परंतु धन में हिस्से के कारण उनमें परस्पर विवाद होने लगा। वे परामर्श लेने मेरे पास आए तो मैंने कहा कि यह भूमि तो भगवान की है, जो पुजारी को सौंपी गई थी। उसकी स्वामिनी गौरी ही है और एक पैसा भी उसकी इच्छा के विरुद्ध खर्च करना उचित नहीं और उसके पति का इस पर कोई अधिकार नहीं है। मेरे निर्णय को सुनकर वीरभद्रप्पा मुझसे क्रोधित होकर कहने लगा कि तुम गौरी को फुसलाकर उसका धन हड़पना चाहते हो। इन शब्दों को सुनकर मैं भगवत नाम लेकर चुप बैठ गया। वीरभद्रप्पा ने अपनी स्त्री को पीटा भी। गौरी ने दोपहर के समय आकर मुझसे कहा कि आप उन लोगों के कहने का बुरा न माने, मैं तो आपकी लाडली हूँ, मुझ पर कृपा दृष्टि ही रखें। वह इस प्रकार मेरी शरण में आई तो मैंने उसे वचन दे दिया कि मैं 7 समुद्र पार भी तुम्हारी रक्षा करूँगा। तब उस रात्रि को गौरी को एक दृष्टांत हुआ। महादेव ने आकर कहा कि यह सब संपत्ति तुम्हारी ही है और इसमें से किसी को कुछ ना दो। चैन बसप्पा की सलाह से कुछ राशि मंदिर के कार्य के लिए खर्च करो। यदि और किसी भी कार्य में तुम्हें खर्च करने की इच्छा हो तो मस्जिद में जाकर बाबा से परामर्श करो। गौरी ने अपना दृष्टांत मुझे सुनाया और मैंने इस विषय में उचित सलाह भी दी। मैंने उससे कहा कि मूल धन तो तुम स्वयं ले लो और ब्याज की आधी रकम चैन बसप्पा को दे दो। वीरभद्रप्पा का इससे कोई संबंध नहीं है।
जब मैं ऐसा कह ही रहा था तब वीरभद्रप्पा और चैनबसप्पा दोनों ही वहां झगड़ते हुए आए। मैंने दोनों को शांत करने का प्रयत्न किया तथा गौरी को हुआ महादेव का स्वप्न भी सुनाया। वीरभद्रप्पा क्रोध से उन्मत्त हो गया और चैनबसप्पा को टुकड़े टुकड़े कर मार डालने की धमकी देने लगा। चैनबसप्पा बड़ा डरपोक था। वह मेरे पैर पकड़ कर रक्षा की प्रार्थना करने लगा। तब मैंने शत्रु से उसका छुटकारा करा दिया। कुछ समय पश्चात ही दोनों की मृत्यु हो गई। वीरभद्रप्पा सर्प बना और चैनबसप्पा मेंढक। चैनबसप्पा की पुकार सुनकर और अपने पूर्व वचन की स्मृति करके वह यहाँ आया और इस तरह से उसकी रक्षा कर मैंने अपने वचन को पूरा किया। ओम साई राम।